हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शॉप पर। तो आज का अपना टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो अपना आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आज अपने साधारण ब्याज पर देखेंगे। साधारण ब्याज आपका सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला। साधारण ब्याज का आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आपके P का मतलब हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन, R रेट % यानी दर, T हो गया आपका टाइम यानी समय। ये हो गया आपका साधारण ब्याज का सिंपल सा एक फॉर्मूला। समय जो आपका ईयर्स में होगा। अब देखते हैं इसके अंदर इसको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपये एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। इसमें आपको 500 रुपये क्या दिया गया, आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। 20% आपको रेट % यानी दर। 2 साल का आपको टाइम दिया गया है। तो इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं हमने, PRT/100 में। P की जगह आपका 500 रुपये, रेट % कितनी है 20%, टाइम कितना है 2 साल का, बटा में लगाया 100। ये आपका आ गया 200 रुपये। 2 साल का 500 रुपये का 20% पर ईयर की दर से 200 रुपये ब्याज लगेगा। और आपकी टोटल अमाउंट यानी मिश्रधन जो आपका दे होगा उसको करेंगे, जो मूलधन है मूलधन प्लस ब्याज 500 प्लस 200 यानी 700 रुपये आ गया इसका मिश्रधन। इस प्रकार अपने मिश्रधन और मूलधन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में मान लो एक और क्वेश्चन आपको दिया हो, इसके अंदर आपको 2 साल का टाइमिंग दिया गया है। अब 2 साल के साथ में 2 साल और 4 महीने का निकालो। 2 साल और 4 महीने का निकालना है। पहले आपको सिर्फ 2 साल का दिया था, अब 4 महीने। इसमें मैंने आपको बताया जो अपने निकालते हैं वो हमेशा समय ईयर्स में दिया होता है। अब जो 4 मंथ्स आपको दिया गया है, इसमें आप 2 ईयर्स को तो ऐसे लिख सकते हैं, जो 4 मंथ्स है इसको आपको पहले ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 4 तिये 12 यानी 1/3 ईयर। 2 सही 1/3 ईयर आपके टोटल हो गए। 2 6 और 1 7/3 ईयर्स। इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ में इसको लेके इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दीजिए। 20% है, आपका टाइम कितना है 7/3 ईयर। 7 तो ऊपर आ जाएगा, 3 आपका नीचे, इंटू में 100। 100 से 100 ये कैंसिल और ये आपका आ गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका 116.66 रुपये आंसर आ जाएगा। और इसमें अगर आपको अमाउंट निकालना है यानी मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 प्लस 116.66 इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 616.66 रुपये आंसर। अगर आपको इस प्रकार आगे एक्स्ट्रा मान लो ईयर्स में वैल्यू दी गई है और मंथ्स में भी दी गई है, तो उसको सबसे पहले मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे और अपने आंसर निकाल लेंगे। जैसे इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 500 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 20% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो इसमें आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है 500 रुपये, और आपको ब्याज की जो दर है वो दी गई है 20% की, और टाइम यानी समय कितना दिया गया आपको
6 मंथ, 6 मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे 6/12 यानी 1/2 ईयर्स। ठीक है, अब इसको सिंपल उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। आपको फॉर्मूला बताया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया 500, जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यूज़ को उनके सामने अपने पुट करते जाएंगे डायरेक्ट। PRT/100 प्रिंसिपल आपको निकालना है, इसको अपने प्रिंसिपल को प्रिंसिपल लिख देंगे। आर जो रेट परसेंट आपको 20% दी गई है, टाइम दिया गया है 1/2 इंटू 100, इसको अपने सोल्व कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 500 इंटू 5 इंटू 2, ये सब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 5000 रुपये। अगर आपको 6 महीने का दिया और ब्याज पहले से दिया हो तो इस फॉर्मूला में इस प्रकार पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं अपने एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं आपको दिया क्या क्या हुआ है। आपको टाइम दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 4 ईयर्स, और आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया, और आपको रेट परसेंट नहीं दी गई। निकालना है कि आपको ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, ये आपको निकालना है। और प्रिंसिपल अपने x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपने को पता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ये आपका अमाउंट के बराबर है, यानी मिश्र धन के बराबर होगा ये। तो अब इसमें आपने प्रिंसिपल को अपनों ने x मान लिया, मूलधन हो गया अपना x। सिंपल इंटरेस्ट जो कि अपने को दिया नहीं हुआ, इसको अपने निकालना है। और आपको अमाउंट यानी मिश्र धन क्या दे रखा है, 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाती है। मतलब स्वयं तो हो गया ये x, प्रिंसिपल इसकी 7/4 यानी 7/4 x। तो इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा आपका 7x/4 माइनस x की वैल्यू उधर जाके माइनस में हो जाएगी आपकी। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 7x माइनस 4x यानी 3x/4। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं अपने फॉर्मूला से। फॉर्मूला में अपना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला आपने देखा था PRT/100, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ आपको आ गई उन सबको अपने पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ आपको 3x/4, प्रिंसिपल अपने माना था x, रेट परसेंट अपने को निकालनी है, टाइम कितना दिया हुआ है 4 साल का, बटा में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 4 उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो x है वो इसके बटा में आएगा। मतलब ये इस प्रकार हो जाएगा आपका x/x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू r/100 इंटू 3। x आपका कैंसिल, आपको निकालना क्या है रेट परसेंट। ये आज की आ जाएगी 100 इंटू 3/4 इंटू 4, ये जाएगा 25 पे, और ये 25 दिया 75/4, 75/4 की आपकी वैल्यू होगी 18 से ही 3/4%। ये आपकी आएगी रेट परसेंट। इस प्रकार आपको अगर प्रिंसिपल नहीं दिया हो और रेट परसेंट आपको निकालनी हो, और 7/4x यानी कि फ्रैक्शन में आगे की वैल्यू आपको दी गई है मिश्र धन की, तो आप इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजी वे से, एक ही फॉर्मूला से। अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने समय में 62 रुपये हो जाएंगे 5% वार्षिक दर से। तो पिछले क्वेश्चन में आपको रेट परसेंट यानी दर नहीं दी गई थी, अपने दर निकालना सीखा था। इसमें आपको समय नहीं दिया गया है, और आपको मूलधन और मिश्र धन 2 वैल्यूज़ दी गई है। आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है 62 रुपीज़, और आपका जो मिश्र धन दिया गया है वो दिया गया है 93 रुपीज़, और रेट परसेंट आपको कितनी दी गई है
5%। तो इससे अपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आपकी अमाउंट और ये आपका प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से आपका प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी 93 से जब 62 को माइनस करेंगे तो 31 रुपये। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अपने को समय निकालना है। समय निकालने के लिए अपने फॉर्मूला में इस पूरी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फॉर्मूला के हिसाब से मूलधन गुणा दर कितनी दी गई है 5%, और समय आपको निकालना है बटा में 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको 31 दी गई है। इससे आपका टाइम निकल कर आ जाएगा 31 × 100 बटा 62 × 5। जब इस कंप्लीट को अपने सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 साल। जो आपका टाइम है वो आ गया 10 साल। इससे अपने समय को निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसी के अंदर एक और क्वेश्चन में आपको दिया गया है 500 रुपये की राशि 4 वर्ष में 580 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। 500 रुपये की राशि 4 वर्ष में 580 हो रही है, यानी 80 रुपये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। 500 में से 580 को माइनस करेंगे, मिश्र धन में से अपने मूलधन को माइनस करेंगे, यानी 80 रुपये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अपने निकालना क्या है, पहले अपने दर निकालते हैं। मूलधन गुणा दर अपने को दी नहीं हुई और टाइम अपने को दिया हुआ है 4 साल का, बटा में 100 आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू वो आ गई 580 में से 500 को माइनस करेंगे, यानी 80 रुपये। इससे अपनी रेट परसेंट निकल के आ जाएगी। सबसे पहले रेट परसेंट कितनी आ गई आपकी 80 × 100 बटा 500 × 4, 5 हो गए 20। रेट परसेंट आ गई आपकी 4%। अब ये बोल रहा है इसमें यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा। ब्याज की जो अब की दर है वो आपकी 4%, 3% इसमें बढ़ाना है, यानी कि 3% इसमें ऐड कर देंगे, ये होगी 7%। 7% के हिसाब से 500 रुपये का 7% की दर से 4 साल का नया मिश्र धन ज्ञात करो। इसके लिए सबसे पहले अपना आ जाएगा जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 140 रुपीज़। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और नया मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 640 रुपये। आपका नया मिश्र धन आ गया 640 रुपये, अगर रेट को 3% बढ़ा दिया जाता है तो। अब इसी में देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक मूलधन 5 साल में अपने आप का 3.5 गुना हो जाता है, तो कितने साल में यह 4 गुना होगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक मूलधन है 5 साल में अपने आप का 3.5 गुना हो रहा है, तो अपने जो मूलधन है उसको 100 रुपये मान लेंगे। मूलधन आपका आ गया 100 रुपये। 100 का 3.5 गुना हो रहा है 5 साल में। 100 का 3.5 गुना कितना होगा 350 रुपये। ये आपका आ गया मिश्र धन 5 साल बाद का। तो आपका जो ब्याज है वो साधारण ब्याज आपका कितना आ गया 350 में से 100 को माइनस करेंगे 250 रुपये। 250 रुपये आपका आ गया साधारण ब्याज। अब इसमें अपने पहले निकालेंगे रेट परसेंट, उसके बाद में इसका 4 गुना ये कितने साल में होगा ये निकाल लेंगे। तो रेट परसेंट कितनी आ रही है 100 अपना मूलधन है और समय आपको कितना दिया गया है 5 साल। रेट परसेंट निकालनी है बटा में 100, ब्याज है अपना 250। 100 से 100 कैंसिल, बटा में 5 आ गया, 50% आपकी रेट परसेंट आ गई। जब रेट परसेंट 50% है तो 100 रुपये का 50% रेट परसेंट की दर से 5 साल में ये 4 गुना कितने साल में होगा, आपको साल निकालने हैं। रेट परसेंट आपकी 50% आ गई। अभी आपको क्या बोल रहा है, तो कितने साल में ये 4 गुना होगा। मूलधन अपना 100 रुपये माना था अपन ने, मूलधन था 100 रुपये,
चार गुना यानी मिश्र धन आपका 400 रुपये। ये पूछा है कितने साल में होगा, तो इसके हिसाब से आपको ब्याज कितना आ जाएगा 300 रुपये। अब 300 रुपये ब्याज को इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे। 100 रुपये अपना मिश्र धन है, 50% ब्याज की दर है, टाइम निकालना है, बटा में 100 लिखा, ब्याज अपने को दिया है 300 रुपये। इसके हिसाब से अपना टाइम आ जाएगा, बटा में 50 किया, 5 6 30 यानी 6 साल बाद। 6 साल बाद ये मूलधन अपने आप का 4 गुना हो जाएगा और 5 साल बाद ये 3.5 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को अपने आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और इसके अंदर आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से भी आप सोल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये तो हो गया सिंपल मेथड से। ट्रिक आपकी इसमें ये लगेगी, I1 बटा I2 इज इक्वल टू T1 बटा T2। यानी जो पहले साल का इंटरेस्ट, जो पहला इंटरेस्ट आपको दिया गया है वो, और बटा में जो दूसरा इंटरेस्ट है, और दोनों का टाइम का कंपैरिजन। पहले में जो आपका इंटरेस्ट अपने निकाला था 100 रुपये अपने मूलधन माना था, 100 का 3.5 गुना हो रहा था, यानी 350 रुपये मिश्र धन। उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट यानी ब्याज आ गया था वो 250 रुपये। ये आ गया पहला ब्याज आपका। और दूसरे के हिसाब से 100 का 4 गुना यानी 400 हो रहा था, उसके हिसाब से I2 अपना आ गया था 300 रुपये। 100 में से 400 में से 100 माइनस करेंगे यानी 300 रुपये। और टाइम आपको पहला टाइम कितना दिया गया है 5 साल, और T2 अपने को फाइंड करना है। तो इन सब वैल्यूज़ को इसमें एज इट इज़ पुट कर देंगे। I1 आपका है 250 रुपये, I2 है 300 रुपये, T1 कितना देर का है 5 साल, और T2 अपने को निकालना है। तो T2 निकालने के लिए ये आ जाएगा 300 गुणा 5 बटा 250। इससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 6 साल। इस ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से, जिस क्वेश्चन में आपको दिया हो गया हो, जैसे 3.5 गुना हो रहा है या 4 गुना हो रहा है, आपसे 3.5 गुना दे के 4 गुना पूछ लिया, 5 गुना दे के 3 गुना पूछ लिया, उन सब वैल्यूज़ को डायरेक्ट इस हिसाब से आप पुट करेंगे और आपका ईयर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो बेसिक से भी हो गया और ट्रिक से भी हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन दिया गया है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 साल में अपने आप का 25 बटा 13 गुना हो जाता है, तो कितने साल में वह अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने देखते हैं, जैसे अपने को पता है मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पहली वैल्यू क्या दी गई है 25 बटा 13। ये बोल रहा है 4 साल में अपने आप का 25 बटा 13 गुना हो रहा है, तो अपने मूलधन 13 मान लेते हैं, 13 का 25 हो रहा है, यानी 13 से 25 हो रहा है। तो आपका ब्याज निकल कर आ जाएगा, 25 में से 13 को अपने माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 12। इस हिसाब से तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ गई। अब ये नेक्स्ट, उसके अंदर भी आपका मूलधन सेम रहेगा, उसके अंदर आपको ये क्या बोल रहा है, तो वह कितने साल में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो 13 का 3 गुना कितना होगा 39। 39 में से 13 माइनस किया तो आपकी दूसरी इंटरेस्ट रेट भी निकल आ जाएगी 26। तो ये हो गया I1 और ये हो गया आपका I2। और टाइम इसके अंदर आपको T1 दिया गया है 4 साल का, और इसका टाइम अपने को निकालना है। तो ये उसी फॉर्मूला से बन गया। अगर ये नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। जैसे आपको 25 बटा 13 की एक फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ वाले अपने क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए थे। उसके अंदर अपने जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो और जो आगे की वैल्यू दी गई हो, तो जो बेस वैल्यू है उसको पहले की वैल्यू मान लेते हैं, और जो आगे की वैल्यू है उसे नेक्स्ट वैल्यू मान लेते हैं। मतलब इतना गुना हो रहे हैं। अगर इसी में आपको दिया होता इससे 25 बटा 13 गुना ज़्यादा है, तो इसमें अपने क्या करते हैं 13 में 25 को ऐड करके आगे मिश्रधन लिख देते हैं। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको I1 बटा I2 बराबर T1 बटा T2, इसके अंदर डायरेक्ट इसको फिल कर देना है। I1 अपना किया 12, I2 26,
T1 टाइम कितना पहला दिया आपको 4 साल, और T2 अपने को फाइंड करना है। तो अपना T2 आ जाएगा 26 गुणा 4/12, 8 सही 2/3, 8 सही 2/3 वर्ष, 8 सही 2/3 ईयर्स। और 2/3 को अपने अगर मान लो मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 दूना 8, 8 साल और 8 महीने, मतलब 8 साल और 8 महीने बाद वह अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपको फ्रैक्शंस में वैल्यू दी गई हो उनका इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसी के अंदर एक और क्वेश्चन। जैसे मान लो ये आपको 25/13 टाइम्स दिया गया है, इसके अंदर आपको दिया गया हो 17/9 टाइम्स, और जो समय है वो आपका 2 साल दिया गया हो। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में अपने आप का 17/9 गुना हो जाता है, तो कितने साल में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका मिश्रधन के बराबर होता है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू में क्या दिया गया? 17/9, यानी कि 9 से 17 हो रहा है। 9 तो आ गया मूलधन और मिश्रधन हो गया 17। तो 9 + 8 होता है आपका 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आपका आ गया पहला इंटरेस्ट। उसी प्रकार आपको क्या दिया गया है दूसरे में भी, आपका मूलधन तो सेम ही रहेगा, मूलधन तो सेम ही रहेगा, और आपको ये बोल रहा है 3 गुना हो जाता है, यानी कि 9 का 3 गुना, ये आ गया आपका 27। 27 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो आपका I2 आ जाएगा 18, ठीक है। और इसके अंदर आपको T1 यानी कि टाइम 1 कितना दिया गया है? 2 साल, और T2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे I1/I2 इज इक्वल टू T1/T2। इंटरेस्ट 1 अपना कितना है? 8, इंटरेस्ट 2 कितना है? 18, टाइम 1 अपने को कितना दिया गया है? 2 साल, और टाइम 2 अपने को निकालना है। तो इससे T2 आपका निकल कर आ जाएगा 18 × 2/8। इसको जब सोल्व करेंगे ये जाएगा आपका 4 सही 1/2, 1/2 यानी 6 महीने, 4 साल 6 महीने, ये आ गया इसका आंसर। तो अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है 700 रुपये की राशि 5 साल में बढ़कर 840 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 8 साल का मिश्रधन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, पहले तो मूलधन कितना दिया गया? 700 रुपये, और टाइम दिया गया आपको 5 साल का, बढ़कर 840 हो जाती है, मतलब मिश्रधन अपने को दिया गया है 840 रुपये आपका आ गया मिश्रधन। यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 8 साल का मिश्रधन ज्ञात करो। तो सबसे पहले इससे देखते हैं अपने, इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। जब मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। 840 में से 700 को माइनस किया तो ये साधारण ब्याज आपका आ गया 140 रुपये। साधारण ब्याज आ गया 140 रुपये। अब इससे अपने को पहले तो रेट परसेंट निकालेंगे, भाई दर कितनी है। दर निकालने के लिए मूलधन आपका 700 रुपये है, टाइम 5 साल है, दर अपने को फाइंड आउट करनी है, बटा 100 रखा, सिंपल इंटरेस्ट अपने को निकाल ही लिया 140 रुपये। इससे अपनी दर आ जाएगी 100 गुणा 140 बटा 5 गुणा 700, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यानी कि 4% आपकी आ गई रेट परसेंट। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगर दर को 3% घटा दिया जाए, दर आपको 4% दी गई है, 4% में से 3% घटा दिया, 4% में से 3% माइनस कर दिया, तो नई दर कितनी आ गई 1%। नई रेट परसेंट आ गई आपकी 1%। और मूलधन यानी प्रिंसिपल वो आपका सेम ही रहेगा 700 रुपये। और आपको टाइम कितना दे दिया,
घटा दिया जाए और 8 साल का मिश्र धन ज्ञात करें। टाइम दे दिया 8 साल। तो सेम फॉर्मूला में पहले पुट करेंगे, 700 गुणा 8 साल का निकालना है, 1% दर दी गई है। तो इससे आपकी जो रेट साधारण ब्याज आपका आ जाएगा 56 रुपये, और अमाउंट निकालना है अपने को, यानी नया मिश्र धन निकालना है। तो जो नया मिश्र धन आपका वो हो जाएगा 700 प्लस 56, मूलधन प्लस ब्याज 756 रुपये। तो ये हो गया आपका 756 रुपये। अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। 5500 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया जाता है। अगर फर्स्ट भाग की और सेकंड भाग की ब्याज दर क्रमशः 10% व 20% हो तो 3 साल बाद कुल मिश्र धन 7900 रुपये हो जाएगा। तो दोनों मूलधन ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जब आपको 2 अलग अलग टाइप के मूलधन दे दिए और टोटल 5500 रुपये दे दिए, इन 2 भागों में 2 अलग अलग मूलधन को फर्स्ट भाग और सेकंड भाग में 10% और 20% की दर पर बांट दिया। मतलब आपके जो टोटल मूलधन है वो आपका 5500 रुपये। अब जो फर्स्ट मूलधन और सेकंड मूलधन 2 बना लिया, तो इसके अंदर जो 5500 रुपये में से एक पार्ट तो इसको दे दिया और एक पार्ट इसको दे दिया। अब इसको जो आपको दिया अलग अलग रेट परसेंट पे दे दिया, ये 10% पे और ये आपका दे दिया 20% पे, और दोनों का टाइम दे दिया 3 साल और 3 साल। 3 साल के बाद में जब दोनों का कंबाइन करेंगे तो कंबाइन आपका मिश्र धन आ जाएगा 7900 रुपये। तो आपको एक तो इसकी और एक इसकी, इन दोनों के मूलधन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से हमेशा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से करने के लिए अपने करेंगे बिल्कुल इजी वे से, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए पहले 5500 रुपये का कंप्लीट कितने परसेंट ब्याज की दर से, वो 7900 रुपये हो जाएगा। 7900 में से ये आपका मिश्र धन है, इसमें से 5500 रुपये को माइनस करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे, तो आपकी जो ब्याज दर है वो निकल कर आ जाएगी 2400 रुपये। 5500 रुपये की टोटल ब्याज 2400 रुपये आ गया। 5500 रुपये का कितने साल का, 3 साल का। रेट परसेंट अपने एक इकट्ठी रेट परसेंट निकाल लेंगे इसकी। तो उसको निकालने के लिए अपने देखेंगे 100 आपका 2400 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बटा में आ जाएगा आपका 5500 गुणा 3। बीस को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, यानी 160 बटा 11। ये आ गया आपका रेट परसेंट 160 बटा 11% की दर से। अब देखते हैं इसमें आपको 160 बटा 11 जो है रेट परसेंट, वो तो आ गई इस कंप्लीट की 5500 से 7900 की, और दूसरी जो रेट परसेंट है वो आपको दी गई है, एक दी गई है 10% और दूसरी दी गई है 20%। एक आपको 10% दी गई है और दूसरी 20%, और इकट्ठी आ गई इनकी 160 बटा 11%। जब इन दोनों को मिक्सचर एंड एलिगेशन में लगाएंगे तो 160 बटा 11 को अपने मिड में रख दिया, और अब इसको अपने सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए इनको सबको 11 से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 110%। 11 को 20 से किया तो 220%। ये 11 से 11 आपका कैंसिल, तो ये आपका आ गया 160। तो इसको सोल्व करने का आपका क्या होगा, 220 में से 160 को माइनस करेंगे और इस साइड 160 में से 110 को। एलिगेशन मेथड में इस प्रकार किया जाता है। तो 160 में 220 को जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60, और ये 160 में से जब 110 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50। 60:50। तो इस वैल्यू में 5500 रुपये को बांटा गया है। 0 0 कैंसिल, यानी 6:5। 6 और 5 हो गया आपका 11। 5500 रुपये को
जो आपका एक सिंगल मूलधन दिया गया है, इसको ये 2 मूलधन बन जाएंगे 6:5 रेशो में। 6 और 5 हो गया 11, 5500, ये आपकी 11 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 5500 बटा 11 यानी 500 रुपये। 500 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 6 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 500 गुणा 6 और 500 गुणा 5, एक आपकी आ गई 3000 रुपये और ये आपकी आ गई 2500 रुपये। तो पहला जो मूलधन है वो आपका आ गया 3000 और दूसरा मूलधन 2500 रुपये। दोनों मूलधन अपने को निकालने थे, ये दोनों मूलधन की वैल्यूज़ आ गई। तो इस प्रकार एलिगेशन मेथड से इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें आपको 2 अलग अलग टाइप के मूलधन दिए गए हो और 2 अलग अलग ब्याज दर दी गई हो और समय सेम दिया गया हो, तो इन क्वेश्चन को आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अब इसी में अपने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। 2500 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर दिया जाता है। अगर पहले भाग और दूसरे भाग को क्रमशः 5% व 7% हो तो 2 साल बाद कुल मिश्र धन 4765 रुपये हो जाएगा। तो दोनों मूलधन निकालो। तो इसको सोल्व करने के लिए अपने सबसे पहले इसका एक सिंगल इसका जो रेट परसेंट है वो निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले अपने को सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है PRT बटा 100 ये पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो मिश्र धन दिया गया है कंप्लीट वो दिया गया है 4765 और आपका जो मूलधन है वो दिया गया है 2500 रुपये। 2500 में से जब 4765 को अपने माइनस करेंगे तो आपका जो साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका निकल कर आ जाएगा 265 रुपये। ये हो गया आपका एक कंबाइंड साधारण ब्याज। तो इससे अपने रेट परसेंट पहले निकालेंगे। तो साधारण ब्याज 265 रुपये, प्रिंसिपल अपना जो 4700 नहीं, प्रिंसिपल अपने को दिया गया है 2500 रुपये। रेट परसेंट अपने को फाइंड आउट करनी है। टाइम अपने को कितना दिया गया है 2 साल का, बटा में इसके 100 कर देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, रेट आ जाएगी 265 बटा 50, ये जाएगा आपका 53 बटा 10। 53 बटा 10 हो गया। जब इसको अपने 53 बटा 10% जो रेट परसेंट आ गई इसको सिंगल वैल्यू में लेना है। मतलब 53 बटा 10 को जब अपने सोल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको जो एक जो मेन वैल्यू आ गई 53 बटा 10% और आपको दो मूलधन में इनको बांटा गया था, उसमें पहले की दी गई है 5% और दूसरे की दी गई है 7%। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे ये क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा। इसको 10 से किया आपका 50 आ गया, इसको किया 70, 10 से 10 कैंसिल, ये आपका आ गया 53। और एलिगेशन मेथड में अपने क्या करते हैं, पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं और दूसरी बार ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करते हैं। 70 में से 53 को माइनस करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 17:3। ये आ गया आपके मूलधन का रेशो, जिन 2 मूलधन को बांटा जाना है। 17 और 3 आपका कितना हो गया 20, यानी कि 2500 जो रुपये है वो आपकी आ गई 20 यूनिट की वैल्यू। अपने को 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2500 रुपये बटा 20, 125 रुपये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब अपने को 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और एक निकालनी है 3 यूनिट की वैल्यू। 17 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 125 इंटू 17, 3 यूनिट की आ जाएगी 125 इंटू 3। 125 इंटू 17 किया तो ये आपका आ जाएगा 2105 रुपये और 125 इंटू 3 किया तो ये आपका आ जाएगा 375 रुपये। तो आपका जो पहला मूलधन है वो आ गया 2105 रुपये और आपका जो दूसरा मूलधन है वो आ गया 375 रुपये। इस प्रकार 2 अलग अलग टाइप के मूलधन के आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपने साधारण ब्याज के जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो लगभग अपने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसको अपने बिल्कुल ईजी और
इजी मेथड से अपने सोल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।